यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय यानी कि 53 चैप्टर, उसकी वर्सेस नंबर 4 और 5, 4 और 5 वचन ध्यान से सुने। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे, और ये वचन हम सब की शांति के लिए, चंगाई के लिए, रिहाई के लिए हो जाए। आमीन। सच में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, उसके बारे में हम बाइबल में, पुराने नियम में भी बहुत सारी प्रोफेसीज को पढ़ सकते हैं और नए नियम में भी बहुत सारे वचनों को पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या। यूहन्ना 3:16 सब जानते हैं, बड़ा फेमस स्क्रिप्चर है। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, किया नहीं रखा, कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। द होल पर्पस, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का पूरा उद्देश्य यही था और यही है कि मैं और आप बचाए जाएं। हमको बचाना चाहता है। आप कहेंगे हमें क्या हुआ? आप कहेंगे हमें किससे बचाना चाहता है? आप कहेंगे मैं तो चंगा भला हूं। आप कहेंगे मैं तो बीमार नहीं हूं। आप कहेंगे मैं तो कोई बुराई नहीं करता। आप कहेंगे मेरे घर में तो अच्छे से शांति आराम है। मुझे यीशु किससे बचाना चाहता है? लेकिन यहां पर बड़ा स्पष्ट करके लिखा है, हमने उसे जाना नहीं, हमने उसे पहचाना नहीं, हमने उससे मुंह फेर लिया। लेकिन वो हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए कुचला गया, हमारी बीमारियों के लिए उसने कोड़ों की मार खाई। उसने अपने प्राण हमारे प्राणों के लिए दे दिए ताकि हम बचाए जाएं, हमेशा का जीवन पाएं। प्रियजनों, एक मौत है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। उस मौत के बारे में हम अवगत हैं, हमें उसकी पहचान है और हम जानते हैं कि 70 या फिर 80 साल के बाद हम सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। हम सब इस दुनिया को टाटा कहेंगे, बाय बाय कहेंगे। लेकिन प्रियजनों, एक मौत और है, एक और मौत है जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिसके विषय में आप नहीं जानते, और उस मौत को दूसरी मौत कहा जाता है। उस मौत को सेकंड डेथ कहा जाता है। आप सोच रहे हैं आपके अंदर बल है, आपके अंदर शक्ति है, आप अच्छा फ्रूट खाते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, आपके पास अच्छी धन दौलत है, आप जो चाहे, जैसा चाहे, जितने साल चाहे जी सकते हैं। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। हम सब जानते हैं 70 या 80 साल इस दुनिया में हम जिएंगे, लेकिन फिर जो मौत होगी उसके बाद हमारा क्या होगा? उसके बाद हमारा क्या होगा? कुछ लोगों का विचार है, विश्वास है कि 84 लाख जूनी है। कितनी? अब कहां लेके जाएंगे? 84 लाख, कितनी? 84 लाख जूनी है। और लोग कहते हैं कि कभी मैं
कीड़ी था, कीड़ी क्या था? कभी मैं कांटा था, क्या था? कभी मैं घोड़ा था, कभी मैं मगरमच्छ था, कभी मैं गधा था, कभी मैं सांप था। और कहते हैं इंसान बनने के लिए ये 84 लाख जूनी में से गुजरना, फिर जाके इंसान की जूनी 84 लाख में से एक जूनी को बोलते हैं कि इंसान की जूनी है। तो अपने साथ वाले से पूछें, आप मनुष्य बनने से पहले क्या थे? क्या थे? बोले कोई था यहां पर जो गधा था पहले? हाँ? कोई है यहां पर जो कहता पहले मैं शेर था? कम ऑन। 70 या 80 साल बीतने के बाद क्या होगा इस शरीर का जिसका मैं बड़ा घमंड करता था, इस शरीर का जिसकी बड़ी मैं देखभाल करता था, इस शरीर का जिसके ऊपर मैं बड़ा मान करता था, जिसकी मैं इतनी देखभाल करता था, जिसके लिए मैं सब कुछ एक कर डालता था। क्या होगा 70 या 80 साल के बाद? किसी को पता है कहां जाएगा ये शरीर? ये शरीर मिट्टी में वापस चला, मिट्टी में वापस मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उपदेशक उसका आई थिंक 12 अध्याय 7 वचन, 12 अध्याय 7 वचन एक्लेसियास्टस सबोपदेशक 12 अध्याय 7 वचन क्या कहता है? लिखा है कि हे आदम वंशियों, तुम आदम से आए। आदम मतलब मिट्टी। आदम के नाम का अर्थ क्या है? मिट्टी। हे आदम वंशियों, तुम आदम से आए, तुम मिट्टी से आए, अडोम से आए, और तुम मिट्टी में ही वापस मिल जाओगे। और रूआख आत्मा, रूह जो परमेश्वर से आया है वो परमेश्वर के पास लौट। हालेलुया, हालेलुया। मिला किसी को? क्या लिखा है 12 की 7? हाँ। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। और आत्मा परमेश्वर के पास, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। जिसने उसे दिया है उसके पास ही लौट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। रूह वापस जाएगा। और ये बदन अडोम, ये मिट्टी कहां जाएगी? कहां? जोर से बोले, कहां जाएगी? मिट्टी में। इस वक्त तो मैं ऐसे मिट्टी नहीं लगने देता। इस वक्त तो मैं ऐसे नहाता धोता, बढ़िया बढ़िया शैम्पू इस्तेमाल करता, साबुन इस्तेमाल करता। एक समय आएगा ये मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल वापस मिट्टी में चला जाएगा। चलो भाई, खत्म। शरीर मिट्टी से आया था, मिट्टी में चला गया, खत्म। रूह परमेश्वर से आया था, परमेश्वर के पास चला गया, खत्म। हाँ? किसी दूसरी योनि में आओगे? कोई बकरी, कोई बकरा, कोई शेर, कोई बन के आओगे? कोई कीड़ी, कोई कांटा बन के आओगे? क्या होगा? पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 4 अध्याय 16 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार, उस समय ललकार, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, और जो मसीह में मरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में खत्म हुए हैं, जो मसीह में मिट्टी में चले गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं, अभी उनका अंत, अभी उनका अंत, हेलो, अभी अंत नहीं हुआ। जब ललकार आएगी, बड़ी ललकार, बड़ा शब्द, प्रधान दूत आएगा, तुरी फूकी जाएगी, तो क्या होगा?
क्या होगा? लिखा है वे जो मसीह में मर गए, जो मसीह में मर गए वो जी, हालेलुया हालेलुया, वे जी उठेंगे। वे आत्मा जो शरीर को छोड़कर परमेश्वर के पास गया, वो आत्मा वापिस परमेश्वर उस शरीर के अंदर डालेगा। आप कहेंगे हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे होगा? क्या कहा यिर्मयाह से खुदा ने? उसने कहा मौत की वादी में जा, हड्डियों की तराई में जा, हड्डियों की तराई में जा, मौत की वादियों में जा, मुर्दों के बीच में जा, सब कुछ बिखरा पड़ा है। जाके शब्द बोल, जाकर शब्द बोल, और वो हड्डियां इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी और उनके ऊपर चमड़ी चढ़ना शुरू हो जाएगी, उनके अंदर चर्बी आना शुरू हो जाएगी, उनके अंदर नसें बनना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। और वह जीवित प्राणी बन जाएगी। हालेलुया। हु इज डूइंग इट? कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है? हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा खुदावंद प्रभु यीशु, हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया। समझ आ रही किसी को? समझ आ रही? इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है, ये संभव है। संभव है, बोलिए ये संभव है। जोर से बोलिए ये संभव है, ये संभव है। हालेलुया। अब मिट्टी में मिल गए, जब क्या होगा? ललकार होगी, तुरी फूकी जाएगी, और क्या होगा? शब्द। क्या होगा? जोर से बोलिए शब्द, जोर से बोलिए शब्द। आदि में क्या था? आदि में शब्द था, पंजाबी में लिखा है। आदि में वचन था। और यहां पर भी जब आप 70-80 साल के होकर मिट्टी में मिल चुके हो, फिर से क्या होगा? फिर से क्या होगा? फिर से क्या होगा? फिर से क्या होगा? शब्द होगा, शब्द होगा, और उस शब्द के साथ फिर से जीवन होगा। हालेलुया हालेलुया। जो मसीह में पहले सो गए, मर गए, वो कब्रों में से बाहर आ जाएंगे, वो जी उठेंगे, मिट्टी में से वापस आ जाएंगे। हालेलुया। इंसान की तरह मरा था, इंसान की तरह ही जिंदा, अनिल के रूप में मरा था, अनिल के रूप में ही जिंदा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? कोई और रूप लेके जिंदा, कोई और रूप लेके जिंदा नहीं होगा। जो पहले मर चुके हैं वो जिंदा होंगे, और उसके बाद क्या होगा? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, और जो जीवित है किसमें? मसीह में। पहले भी जो मसीह में मरे हैं वो जिंदा होंगे। फिर जो मसीह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो 30-35 साल के होंगे, जो 40-50 साल के होंगे, जो 60-70 साल के होंगे, जो 70-80 साल के जीवित हैं, अभी सांसें चल रही हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं और गीत गा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, हाँ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक से हमने पढ़ा, हमने उसे पहचाना नहीं, हमने उसकी ओर ताका नहीं, लेकिन वह हमारे अपराधों के लिए कुचला गया, हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, हमारे रोगों के कारण उसने कोड़ों की मार खाई, कोड़ों की मार खाई। हमारे लिए उसने अपने प्राण दिए, वो हमारे लिए शांति बन गया। वह हमारी शांति के लिए कुचला गया है, वह हमें सदा का जीवन देने के लिए मर गया है। उसी का शब्द जब हम कब्र में पड़े होंगे हमारे पास पहुंचेगा। लाजर के पास क्या पहुंचा था? क्या पहुंचा था? शब्द, और वो कब्र में से बाहर आ गया। अब जो जीवित है
जो जीवित हैं उनके लिए क्या होगा? जो जीवित हैं और प्रभु में है। किसमें है? प्रभु में है। जो कौन सा पहरा गाते होंगे? ना देगी मुझे दुनिया कभी में। तो जिन्होंने अपनी शांति, अपना आराम, अपनी चंगाई, अपना अनंत जीवन कहां ढूंढ रहे थे? यहां दुनिया में। वो जिंदा नहीं होंगे। कौन जिंदा होंगे? जो प्रभु में मन लगाकर बैठे हैं। इट्स अ फर्स्ट रेजुरेक्शन। ये पहला पुनरुत्थान है। ये रैप्चर का समय है। ये कलीसिया का उठाए जाने का समय है, जब सारी दुनियादारी में खोई होगी। सब अपने अपने कामों में, अपनी अपनी आयाशी में, अपनी अपनी अभिलाषाओं में गुम होंगे। तब यीशु आएगा, तब शब्द होगा, तब ललकार होगी, तब एक तुरी फूकी। अब जो मसीह में मरे हैं पहले वे, और फिर जो मसीह में चल रहे हैं, जिंदा हैं, वो भी बदल जाएंगे। हालेलुया। फिर ये वाले शरीर नहीं होंगे। हाँ, फिर ये वाले शरीर कौन से शरीर होंगे? महिमामय शरीर। कौन से शरीर? महिमामय शरीर, जो पहले आदम के पास था। महिमामय शरीर, जिसके तन पर कपड़ा नहीं था लेकिन फिर भी नंगाई दिखती। इनकरप्टेबल बॉडी, जो नाश नहीं होती, जो नाश नहीं होती, ऐसी बॉडी हमें दी जाएगी, ऐसा शरीर हमें दिया जाएगा, और हम उसके जलाल में बदलते जाएंगे, यीशु की समानता में बदलते जाएंगे। चाहे हम जो मर चुके हैं वो, चाहे जो मसीह में जिंदा होंगे वो, सब जिलाए जाएंगे। इस वक्त मैं सिर्फ चर्च की बात कर रहा हूं, दुनिया वालों की नहीं, चर्च की बात कर रहा हूं। चर्च जिंदा हो जाएगा और यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होगा आपकी मौत के बाद? 70-80 साल के जीवन के बाद क्या होगा आपके साथ? मिट्टी में मिल जाएंगे फिर? बोलो बोलो, दाढ़ दुख रही है क्या? बोलो फिर क्या होगा? प्रभु का शब्द होगा। हालेलुया। और बोलो, मैं जो कब्र में गया होगा, मैं बाहर निकल, मैं जिंदा हो। हालेलुया, हालेलुया। और अगर मैं यीशु के आने पर जिंदा हुआ तो ये शरीर महिमा में शरीर में बदल, ग्लोरियस बॉडी में बदल जाएगा, इनकरप्टेबल बॉडी में बदल जाएगा, अविनाशी शरीर में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मरने के बाद क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछे तो कोई आशा है तुम्हारे पास? कोई जवाब है तुम्हारे पास देने के लिए? है? क्या होगा? हम जी उठेंगे। हालेलुया। मरने के बाद हम कब्र में जाएंगे और उसके बाद हमारे प्रभु एक समय, निर्धारित समय पर बादलों पर आएंगे। पूरी स्टोरी सुनानी है। अगला कहे, मैंने भी प्रभु में ही सोना है, प्रभु में ही मरना है, ताकि जब प्रभु आए तो मैं भी जिंदा। हालेलुया, हालेलुया। किसी को ये क्या देनी है? धन्य आशा। इसे कहा गया है इट्स अ ब्लेस्ड होप। ये धन्य आशा मसीहियों के पास दी गई है, मर के जी उठने की। और किसी के पास रेजरेक्शन नहीं है, पुनरुत्थान, दोबारा जीवन। कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता। कोई इसके बारे में, सिर्फ एक ही, यीशु मसीह। मसीही लोग, मसीह को मानने वाले, मसीह में मरने वाले, मसीह में जीने वाले, मसीह में सोने वाले, मसीह में चलने वाले, इसकी बात, क्योंकि उन्हें पता है यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए कुचला गया, हमारे अधर्म के लिए मारा गया, हमारी बीमारियों के लिए उसने दुख उठाया, उसने पीड़ा सही, वो सलीब पर गया, उसके हाथों में कील ठोके गए, उसकी पसली में बाला छेदा गया, उसकी कमर, उसकी पीठ कोड़ों की मार से छली कर दी गई। हमारे लिए वो मुआ, हमारे लिए वो मरा, ताकि हम उसमें अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया।
ताकि जब मैं उस पर ईमान लाऊं, जब मैं उसके बारे में जानूं, उसकी पीड़ा के बारे में जानूं और उस पर विश्वास करूं, तब मैं नाश ना हो जाऊं, मैं हमेशा का जीवन पाऊं। क्या आपके पास ये आशा है? क्या आप इस आशा के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या आपको पता है यीशु आएगा? क्या आपको पता है कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर यीशु आएगा? क्या आपको पता है तुरी फूकी जाएगी? क्या अपने आप को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तैयार कर रहे हैं, या सिर्फ आपने ये सोच रखा है 70 यहां 80 साल का जीवन है, और जैसे कलाम में एक जमींदार कहता है, खा पी और ऐश कर मेरी जान। लेकिन खुदा का वचन, उसका शब्द आता है, और वो वचन, वो शब्द क्या कहता है? कहता है यदि आज ही तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएं तो फिर तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? जिन्होंने जशाया 53:4-5 पर विश्वास नहीं किया, आप हिसाब लगाओ उनका क्या होगा। जिन्होंने यीशु मसीह की कुर्बानी को ग्रहण नहीं किया, उसकी कुर्बानी पर, उसके बलिदान पर विश्वास नहीं किया, आप हिसाब लगाओ उनका क्या होगा। और आप जो विश्वास करते हैं, आपका क्या होगा? जो यीशु मसीह में नहीं, वो तो सोचते हैं अगली बार मैं कीड़ी कांटा बन के आऊंगा, कोई इंसेक्ट बन के आऊंगा, कोई एनिमल बन के आऊंगा, कोई बर्ड बन के आऊंगा। लेकिन हमारे पास तो एक धन्य आशा है। आपको उसी के साथ जीवन व्यतीत करना है, और यह धन्य आशा तब पूरी होगी जब आप आखिरी सांस तक, कब तक? आखिरी सांस तक। जब हम पानी में बपतिस्मे के लिए खड़े होते हैं, जब हम कन्फेशन करते हैं, पास्टर जी पूछते हैं, क्या तुम आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक मसीह के वफादार रहोगे? जब तक मौत तुम्हें इस दुनिया से ना उठाए, क्या तुम परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ चलते रहोगे, उसके वफादार रहोगे, उसके लिए जियोगे, उसके लिए मरोगे? और तब बपतिस्मा लेने वाला कहता है जी हां, और 2-4 महीने 6 महीने बाद भूल जाता है कि मैंने वायदा किया था। हमें इस बात को समझना है, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, यीशु मसीह ने अपनी जान क्यों दी, यीशु मसीह ने कोड़ों की मार क्यों खाई, यीशु मसीह हमारे लिए क्यों कुचला गया, यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर क्यों चढ़ गया, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण क्यों त्याग दिए, यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों दोबारा जिंदा हो गया, यीशु मसीह स्वर्ग में क्यों गया है, यीशु मसीह स्वर्ग से वापस क्यों आएगा। इन सारे सवालों के बारे में आपको अपनी उम्र, अपनी इस जीवन में, इस जीवन के सर्कल में सोचते रहना है। 70-80 साल आपको यही सोचने के लिए दिए गए हैं, ताकि आप जो प्रभु पर ईमान रखते हैं, आप इधर उधर भटक ना जाएं। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना